हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और आप सभी को मैं वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा मैं आपको अनअकैडमी पर भी जीएस पढ़ाता हूं, तो आप सभी में से कोई भी लोग अगर अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आई टीच जनरल स्टडीज़ देयर। आप मुझे वहां पर फॉलो करके बाकी चीज़ों को वहां पर देख सकते हैं। तो पहला सवाल जो आज का आपका है वो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेमोरियल जयपुर का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। एसएससी हो या एसएससी के अलावा कितने भी आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर किसी के नियुक्ति से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स जयपुर। तो ऐसे सवाल जनरली आपने अलग अलग एग्जाम्स में देखे होंगे। यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो देखो, ये होंगे आपके डॉक्टर रवि कुमार गोयल। डॉक्टर रवि कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स। ये हैं मिस्टर आपके कौन, आपके रवि कुमार गोयल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल जयपुर का चेयरमैन इनको नियुक्त करने की बात के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपसे IIMM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स, ये देश में 52 ब्रांच में लगभग 10,000 से ज़्यादा इनके सदस्य हैं। IIMM के पूर्व चेयरमैन महेंद्र मोहंती की जगह पर आपके ये आएंगे कौन, रवि कुमार गोयल। ये आपको छोटी सी बातें थी, ये याद रखनी है। अगला सवाल आपके सामने आएगा, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर फर्स्ट फीमेल से रिलेटेड जनरली आपके सवाल आपसे पूछ ले जाते हैं। तो सवाल आपसे क्या पूछा है, पहली महिला गवर्नर कहाँ की, न्यूयॉर्क की, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर कैथी हॉचल। कैथी हॉचल हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ द न्यूयॉर्क। तो ये हैं आपकी कौन, कैथी हॉचल। कैथी होचल को न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर का पद यहाँ पर दिया गया। कैथी होचल को एड्रयू क्यूमियो की जगह पर नियुक्त किया गया है, जो कि न्यूयॉर्क की 27वीं गवर्नर बनी है यहाँ पर अभी। और क्यूमियो को यौन दुराचार के आरोपों की वजह से वहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा था। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि न्यूयॉर्क की राजधानी क्या है, तो ये आपको याद रखना है, अल्बेनी। अल्बेनी इज़ द कैपिटल ऑफ द न्यूयॉर्क। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, वर्ष 2021 में कितने लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो अपने आप में बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है क्या, रमन मैग्सेसे अवार्ड। 2021 की यहाँ पर बात करी है और ये पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल्स हैज़ बीन गिवन रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। तो देखो, यहाँ पर नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल नंबर जो कि दिए गए हैं वो हैं आपके 5। तो दीज आर ऑल दोज पीपल्स जिन्हें यहाँ पर 2021 का रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। आपके सामने ये सभी लोग हैं। और इसमें आपके कौन हैं, स्टीवन मुंशी हैं, उसके बाद आपका फिरोजी कादरी हैं, उसके बाद मोहम्मद अमजद साकिब हैं, देन उसके बाद वाचडॉग, ये इंडोनेशियन कमेटी है एक, रॉबर्टो, ये आपके बैलन हैं। ये इनको यहाँ पर 5 लोगों को रमन मैग्सेसे अवार्ड यहाँ पर दिया गया। तो एक छोटी सी ये न्यूज़ आपकी यहाँ पर बन सकती है। अगला सवाल आपसे पूछा है, एक्टर कॉल्ड सिद्धार्थ शुक्ला, ही हैज़ बीन पास्ड अवे। तो देखो, आपने देखा होगा आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स में इस तरीके के सवाल पूछ ले जाते हैं। आपको पर्सनालिटी का नाम दे दिया जाता है जो कि काफ़ी ट्रेंड में हमेशा से रहते हुए आते हैं, और अगर उनकी डेथ वगैरह हो जाती है तो जनरली वहाँ पर आपके सवाल बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, सभी ने इधर उधर सोशल मीडिया पोस्ट पर देखा होगा, ही इज़ द एक्टर कॉल्ड सिद्धार्थ शुक्ला, ही हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है। अगला सवाल जो आपके सामने आएगा वो आएगा, POS व्यवसाय के लिए भारत पे ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो देखो, आप में से जो भी लोग बैंकिंग सेक्टर से हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता है कि भाई इस तरीके के मर्जर्स या फिर इवन एसएससी के अंदर भी कोई भी बड़ा ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन किसी बैंक के साथ अगर समझौता करता है तो कहीं ना कहीं उनको लेकर आपकी इंपॉर्टेंट बातें बन जाती हैं। मैंने यहाँ पर बात करी है आपसे, एक्सिस बैंक ने भारत स्वाइप नाम के भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल वेबसाइट के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है किसके साथ, आपका एक्सिस बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द टाई अप भारत पे एंड एक्सिस बैंक। ठीक है। इस समझौते के तहत क्या करेंगे, जो एक्सिस बैंक है भारत स्वाइप का अधिग्रहण करने वाला बैंक बनकर भारत पे से जुड़े व्यापारियों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड की स्वीकृति यहाँ पर सेवा प्रदान करेंगे। तो दिस वॉज एन वन अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगला है, किस अलगाववादी हुर्रियत नेता की 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो देखो, आपने इनका नाम भी काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहते थे, इनको लेकर काफ़ी इस तरीके के कमेंट्स वगैरह भी आते रहते थे सरकार में। तो काफ़ी इस तरीके के बड़े नाम हैं। तो
सैयद अय्यर शाह गिलानी इनका नाम है और अलवागादी हुर्रियत नेता थे। ये 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वह ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख थे जिन्होंने पाकिस्तान के ओरिएंटल कॉलेज से अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी करी थी। ठीक है, आई थिंक 1929 में ही वॉज बॉर्न इन बंदीपुरा तहसील एंड ही वॉज एन अलगावादी हुर्रियत नेता। 92 की एज में इनकी डेथ हो गई। तो ये आपको यहाँ पर एक न्यूज़ आपके एग्जाम में मिल सकती है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? तो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी के चेयरमैन दिए गए विकल्पों में से किसको नियुक्त किया गया है? तो आप में से कोई भी लोग अगर सीजीएल की तैयारी करते हैं तो आपको पता है सीबीडी के अंदर हमारी जनरली नियुक्ति होती है अगर कोई भी बच्चा वहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगर आपका सवाल बन जाए तो ये आपके जेबी महापात्रा हैं और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आईआरएस अधिकारी जेबी महापात्रा को यहाँ पर नियुक्त किया गया। इससे पहले सीबीडीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष में ये भी कार्य कर चुके हैं 1985 में आईएएस बैच से ये निकले हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है, जेबी महापात्रा। तो ये हैं आपके मिस्टर जेबी महापात्रा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सीबीडीटी डिपार्टमेंट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कहता है? अगला सवाल आपसे कहता है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड द फूड इमरजेंसी ड्यू टू द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। यानी कि किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा करी? 4 विकल्प आपके सामने हैं, मेरे ख्याल से सभी लोगों को आप में से पता होगा। तो आपने देखा होगा करंट सिचुएशन जो कि कहाँ की है, श्रीलंका की है। वहाँ पर काफ़ी क्राइसिस चल रहा है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है यह आपको मुझे बताना है। राष्ट्रपति इनके आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो वो महिंद्रा राजपक्षे हैं। देन श्रीलंका की मुद्रा की बात करूं तो श्रीलंकाई रुपया है। देन उसके बाद श्रीलंका की राजधानी यानी कि कैपिटल की बात करूं तो वो क्या है आपका, जयवर्धनेपुरा कोटी। ठीक है, तो श्रीलंका देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की यहाँ पर क्या करी, घोषणा करी। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम वैसे तो मैंने आपसे पूछा था, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपके गोतबया राजपक्षे। ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? अगले सवाल में आपसे पूछते हैं, प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी आपके कौन से हैं? तो आपने देखा होगा पहले भी आपके इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। तो हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग प्लेयर इन द प्रो कबड्डी लीग? 4 विकल्प आपके सामने हैं। आप अगर कुश्ती वगैरह से रिलेटेड न्यूज़ और ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं तो प्रदीप नरवाल ये सबसे महंगे जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर बने हैं। किसके अंदर? आपके प्रो कबड्डी लीग के अंदर 1.5 करोड़ की लगभग जो लागत है इसमें इन्हें खरीदा गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर एक सवाल के रूप में बन सकती है। अगला सवाल आपका आता है आपके सामने, किस देश ने गूगल और एप्पल भुगतान एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है? तो विच कंट्री बैंड गूगल एंड एप्पल पेमेंट एप्लीकेशंस? तो देखो ऑब्वियसली अगर गूगल और एप्पल के कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन पर अगर कोई भी देश इस तरीके का बैन लगाता है, उनके ऊपर पाबंदी लगाता है, तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है हमारे लिए। तो साउथ कोरिया का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। साउथ कोरिया ने गूगल और एप्पल भुगतान एप्लीकेशन पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके हेतु दक्षिण कोरिया ने एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर्स के एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रपति कौन है वहाँ के, मून जे इन, इनकी मंजूरी के तहत यहाँ पर इस कानून को पारित किया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3rd हो जाएगा करेक्ट। तो ये है आपके राष्ट्रपति मून जे इन। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट कल की हम करंट अफेयर की वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, पसंद आती है तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।